क्लास 9। हम आज जो नेक्स्ट चैप्टर है वो उसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो उसकी इंट्रोडक्टरी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द एटम्स। हमने एटम्स कहाँ से आते हैं। एटम्स जो वर्ड है वो किसने दिया था? डाल्टन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वर्ड के बारे में बताया था। एटम्स एक ग्रीक वर्ड होता है, एक ग्रीक वर्ड है एटमस। इसका मीनिंग होता है अनडिवाइडेड। इसका मीनिंग है अनडिवाइडेड, इसे हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम्स are the smallest particle of element that can not be divided। यानी कि जो डाल्टन थे उन्होंने ये बात बताई कि एटम्स किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है और उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये किसने बताया था? डाल्टन ने। लेकिन हमें आज की डेट में ये पता है कि हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। एटम कैन बी डिवाइडेड नाउअडेज। एटम कैन बी further divided can be further divided into। किस किस में डिवाइड कर सकते हैं? इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 3 भागों में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कहाँ मिलते हैं? एटम्स में। प्रोटॉन कहाँ मिलते हैं? न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं? यानी कि हम इसे कैसे डिवाइड करते हैं? तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमें एक बार इसी चीज़ को ध्यान देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। किसी एटम का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि भाई एटम्स जो होता है वो स्फेरिकल इन शेप है। हम मानते हैं कि एटम्स स्फेरिकल ये बात हमें बताई थी एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने ये बात हमें बताई। स्फेरिकल इन शेप, सपोज करिए ये हम स्फेरिकल इन शेप है जिसे हम एटम्स बोलते हैं। एटम्स के अंदर एक हैवी मास
का रीजन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। इतना जो स्पेस है यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर स्पेस, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें दो सब्सटेंस रहते हैं, दो पार्टिकल्स रहते हैं। एक तो रहता है प्रोटॉन और उसी के साथ इसमें रहता है न्यूट्रॉन। उसी के साथ रहता है न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसमें बहुत सारे एक होती हैं शेल्स। शेल्स किसमें कौन सी होती हैं? यहाँ इसके बाहर मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहते हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाहर, ये जो शेल्स होती है इसमें चक्कर लगाते रहे, रिवॉल्व करते रहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो हमें इससे ये बात समझ में आती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटसाइड द न्यूक्लियस मिलते हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। जबकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो इनसाइड न्यूक्लियस होते हैं। इनसाइड न्यूक्लियस होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में ये बात हमें समझ में आती है। ये जो डेंस पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो आउटर पार्ट होता है, जो न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व around the nucleus in circular path called shell. कॉल्ड शेल। इसे हम, ये जो सर्कुलर पाथ होता है, ये वाला जो सर्कुलर पाथ है, इसे हम शेल कहते हैं। इसी शेल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और क्या बता सकते हैं हम? तो ये भी बता सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हर शेल में स्पेसिफिक होते हैं। एवरी शेल हैज़ फिक्स्ड number of electron कितना होता है? वो होता है 2n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। ये बात ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसमें ये पूछा जाता है कि यदि फर्स्ट शेल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं।
हम इस फार्मूले से ये बात निकाल सकते हैं 2 इंटू एन, एन इज़ द नंबर ऑफ शेल, यानी कि फर्स्ट शेल, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस से शो करते हैं, हम बता देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से शो किया जाता है, प्रोटॉन को पी पॉजिटिव से शो कर देते हैं और न्यूट्रॉन को एन से शो किया जाता है। सेकंड शेल के बारे में अगर बात आती है, सेकंड शेल, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फॉर्मूला से लगा लेते हैं हम, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहेंगे। थर्ड शेल में अगर हमें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अब आपको निकालना है 4th में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,